सेठ जी। बहुत दिनों से सेठ जी ने तमाशा नहीं किया देवसू में। आंखें तरस गई उनके नाच को देखने को। वहीनी साहब, कौन हो मुझे? तीन मिनट हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा था कि 4 मिनट तक ये अटैक खत्म हो जाना चाहिए। दवाई ला दो, मुझे दवाई ला दो। लगता है मुझे डॉक्टर साहब को एक बार यहाँ बुलाना ही होगा। आदरणीय देवसुवासियों, आज सेठ जी की अनुपस्थिति में मुझे यानी कि बाबूराव सर देशमुख को इस गद्दी पे बैठना चाहिए। और सेठ जी, क्या उन्हें पता है कि तुम इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हो देवसू में? बस, मुझे और भी बहुत काम है। मैंने सब तैयारी कर ली है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूं, ठीक है? बचाई कौन है देवसू में? अरे वो सेठ जी को तो मैंने ठिकाने लगा दिया। अरे उसके तीनों बेटे और उस गौरी को ठिकाने लगाना है। तू मारेगा सेठ जी को धोखेबाज? बाजी, मुझे कोई बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। अरे खड़े रहने की औकात नहीं है आपकी। सेठ जी की गद्दी क्या संभालेंगे आप? हाँ? आज से देवसू और सेठ जी की गद्दी मेरी, बाबूराव की। लेकिन अगर सेठ जी नहीं आए तो पूजा करवाएगा कौन? मैं कराऊंगा पूजा। और काका यहाँ? गौरव काका, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ए गणिया, चुपचाप खड़े रह के यहाँ पे पहरा दे, वरना तेरी देवसू में रहने की अनुमति छीन लूंगा मैं। सत्यानाश! अगर इसने प्रगति भाभी को अंदर देख लिया तो सारा भांडा फूट जाएगा। हे देवा, क्या होगा आज? सबने परेशान कर घर का मुझे वहीनी साहब, सबने, खास करके आपने। आपको पता है कितनी फिक्र होती है मुझे आपकी, बहुत फिक्र होती है ना। अरे फिक्र तो इस बात की होती है कहीं आप ठीक तो नहीं हो गई। देख क्या रहे हैं आप लोग? अरे पूजा की तैयारी कीजिए। बहुत खूब। पंडित जी, पूजा की विधि शुरू कीजिए। प्रमुख पूजा आरंभ करने से पहले शस्त्र पूजा की जाएगी। हाँ तो करिए ना। आइए आइए सब लोग, आइए अपने अपने शस्त्र रख लीजिए। अरे बाजी, आ जाओ। भाभी, भाभी, आप दोनों यही से नहीं, 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 वो
भावराव गायब गायब धमकी। भाभी अभी बताओ क्या हो रही है? अरे अरे गणेश राव, शांत शांत। भाभी लेकिन यहाँ पे तो सेठ जी थी ना, ये देविका की कैसे? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब हमारे प्रगति का कमाल है। इसने सही समय पर सही चाल चल दी, इसीलिए तो भावराव का चला हुआ पासा उसी पे उल्टा पड़ गया। पासा चाल? भाभी क्या क्या बोल रहे हो आप लोग सब कुछ? अरे ये सेठ जी की जगह पे देवी काकी कैसे आके लेट गई? देवी काकी को ऐसे शांत कोई भी लेटे दिखेगा तो धक्का तो लगेगा ना। देखो जरा इनका चेहरा, ऐसा लगता है अभी उठ के बोल देगी। देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। भाभी पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने ये चमत्कार किया कैसे? सच्ची बताओ मुझे। बताती हूँ। वो हुआ यूं कि सेठ जी बनूंगी मैं तरररा। चलो भावराव, चलो अब नीलामी जल्दी से शुरू करवाओ। तो क्या है ना, ज्यादा देर रुके तो कहीं इनकी लाडली सेठ जी यहाँ आके इनको छुड़ा ना ले हमसे। हाँ? तो क्या है ना, उसकी आदत है पुरानी अपने प्लान बिगाड़ने की, वरना अब तक इनकी आत्माएं भी हमारी गुलाम हो जाती। क्यों? चलो भाई मुनीम, काम करो। चलो, हर एक का अंगूठा लगना चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए इसमें से। अब इनके पैरों तले की जमीन, सर के ऊपर का आसमान भी हमारा होगा। चलो शुरू करो जल्दी। मनोबा, सामने आओ और अंगूठा लगाओ। मुझे अपनी जमीन नहीं बेचती, नहीं बेचती मुझे अपनी जमीन। भावराव दया करो, दया करो। ए बुड्ढे, चुप कर। प्यार से बात समझ नहीं आती तुमको? चल चुपचाप करके अंगूठा लगा। चल। काका, आप इतना गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। जब आप देवसू वापस लौट के आए थे तो ज्ञानोबा ने ही आपका देखभाल किया था। नक्शा, देवसू के खजाने के रास्ते का नक्शा है ये। हमारे सेठ का किससे खत्म करेगा तू? कीड़े पड़ेंगे तुझे। याद रख भावराव, पाप का घड़ा जितना गहरा होता है ना, उसका बोझ उतना है। कौशल्या, बहुत देर लगा दी आने में तुमने देवी। मेरे इन्फॉर्मेंट्स ने बताया है कि निकी की सिक्योरिटी कंपनी ने बंगलों पर सिक्योरिटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि पेपर्स डेफिनेटली बंगलों के अंदर है। महक अंदर जाकर पेपर्स ला सकती है। सोचना भी मत। अरे हम कोई और रास्ता निकालेंगे। पुराना सर, आई एम रेडी। मैं घर में जाऊंगी, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं उस तरीके से नहीं जाऊंगी। मेरे पास एक प्लान है। इस संदूक में रखी चीजें देखने के बाद आप सबकी आंखों से तेजस्विनी दीदी का चढ़ाया हुआ झूठ का पर्दा हट जाएगा और आप सबके सामने तेजस्विनी दीदी की सच्चाई आ जाएगी। खोलो ये संदूक। क्या नहीं किया मैंने हमारे प्यार के लिए, और आपने कोशिश ही नहीं की। मैं क्या सवाल करूं आपसे, मुझे खुद नहीं समझ। सवाल तो मैं इनसे भी करना चाहती हूँ कि ये
अगर हमने जल्दी से कोई कदम नहीं उठाया तो ऋषभ प्रीता के इतने करीब आ जाएगा कि वो उससे शादी नहीं करेगा। इस घर में उस प्रीता की वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई। आई प्रॉमिस यू, अब उस लड़की को मैं ऐसी उसकी औकात दिखाऊंगी कि इस घर में वो सर ऊंचा करके चलने लायक नहीं रही। Stop it, Mr. कपूर! ये आप क्या करने जा रहे थे? जिंदगी इतनी सस्ती भी नहीं। लगता है आदि का गुस्सा ठंडा हो गया। थैंक गॉड। अब तो मुझे माफ कर दीजिए। I'm sorry.